पंजाब में तूफान और बारिशों से तबाही, छतें, दीवारें और आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। उकाड़ा में छत गिरने से एक ही खानदान के 8 अफराद लुकमा अजल बन गए। आंधी के बायस पाकपतन और मिंशनाबाद में आग ने मुतादिद घरों को लपेट में ले लिया। आंधी और बारिशें, सैकड़ों फीडर स्ट्रिप करने से लाहौर समेत पंजाब के कई शहर अंधेरे में डूब गए। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में यालाबारी, सेब, आलू बुखारा, खुबानी और आड़ू के बागात को नुकसान। वज़ीर आज़म का अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। देरपा अमन के लिए सियासी जमातों के माबैन पेशरफ्त पर जोर। दोनों रहनुमाओं का कोरोना वैक्सीन की तैयारी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। जनूबी एशिया का अमन खित्ते के ज़ेरे इल्तवाम मसाइल से जुड़ा है। मुश्तरका कौमी कोशिशें ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। आर्मी चीफ का कोर्स के शुरका से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ीर आज़म ने डीजल महंगा करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। ओगरा ने डीजल 4 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। चोरी पर चुप है इरसा। गुड्डू से ऊपर जो 10-15 हजार क्यूसेक चोरी होता है उसके बारे में इरसा का एक भी बयान नहीं है। दरिया में वाटर पंप लगा के पानी निकाला जाता है गुड्डू से ऊपर। हम सिंध वाले सूखे हुए हैं, कोई आसरा नहीं है। सिंध में एहतजाज का ऐलान कर रहा हूँ। एहतजाज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। ये मैं ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। कमूल शहीद हमने पहले भी देखा है। आप हमारे साथ आखिरी हरबे के तौर पर अगर जाना पड़े तो जाएंगे। पानी का मसला संगीन, पीपल्स पार्टी का सिंध में सड़कों पर आने का ऐलान। इरसा नाकाम और हुकूमत की बी टीम करार। सूबे के हिस्से का पानी चोरी हो रहा है, इरसा ने चुप साध रखी है। निसार खोड़ों का इल्जाम, गैर जानिबदार निगरान बिठाने की तजवीज़ मुस्तरद। सिर्फ पानी के मुआहदे पर अमल किया जाए। सुहेल अनवर सयाल की अपील। वज़ीर आज़म को मालूमात के बगैर ना बोलने का मशवरा। हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दें। वो कह रहा है कि बैराजेस पे न्यूट्रल एम्पायर बैठा है। भाई हमें तो हमारा तो वो केस ही नहीं। केस हमारा वाटर कार्ड पे इम्प्लीमेंट करें। केस हमारा ये है कि लिंक केनाल्स जो आप खोल रहे हैं वो हमारे बंद किए जाएं। और दूसरा, वो खुदा के वास्ते प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ इंफॉर्मेशन लेके मीडिया में बोला करें। जब आपको कुछ पता नहीं है तो ना बोला करें। पानी का मौजूदा बहरान 60 साल में बदतरीन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 सूबों की मुखालिफत के बावजूद टीपी लिंक खोलने का फैसला किया। सिंध में फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा। बिलावल भुट्टो भी पानी की किल्लत पर बरहम। बारिश आता है तो पानी आता है, बारिश ज़्यादा आता है तो ज़्यादा पानी आता है। उसी फार्मूले से समझ जाइए कि इस दफ़ा बारिश कम आता है तो पानी कम आता है। असल पानी चोर सिंध की हुकूमत है। सिर्फ इस वक्त जो कैंपेन चल रही है अपनी करप्शन से जान छुटाने के लिए, अपने इल्ज़ाम फेडरेशन पे देने के लिए, चूँकि पीडीएम से ये फारिग हो चुके हैं। सिंध हुकूमत पानी चोर डाकू रात से नजरें हटाने के लिए शोशा छोड़ा गया। बिलावल साहब अनारकी ना फैलाएं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हलीम आदिल शेख का मशवरा, किसी का पानी चोरी नहीं कर रहे। न्यूट्रल एम्पायर आ जाएं तो शिकायत नहीं होगी। वज़ीर आपाशी पंजाब मोहसिन लगारी की तजवीज़। दरियाओं में पानी की आमद 24% बढ़ गई। इरसा ने सूबों के हिस्से में इजाफा कर दिया। पंजाब का हिस्सा 83,000 से बढ़ाकर 1,01,000, सिंध का 74,000 से बढ़ाकर 1,09,000 क्यूसिक मुकर्रर। पानी की कमी 32% से कम होकर 18% पर रह गई। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ना, अगर आप इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग करेंगे, कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से।
और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि कोई किसी किस्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। हमारा पूरा डेकेड ऑफ डैम्स कि 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए थी। इलेक्शन सामने रखकर मंसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जो चीज़ें 50 साल पहले करना थी अब कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। माहौल दोस्त पिछले की पैदावार के लिए 10 डैम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का ग्रीन ब्यूरो के इजरा की तकरीब से खिताब। हुक्मरानों को मुइशत और आवाम की तकालीफ का कोई इल्म नहीं। आटा, गंदम, चीनी, अद्वियात की किल्लत का सामना। लोग बेरोजगार और हुक्मरान सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। रोज करप्शन स्कैंडल्स आएंगे तो रोज महंगाई होगी। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ और बिलावल के IMF पर बयानात हैरत अंगेज। अब तक पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्ज लिया। शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले रिकॉर्ड चेक कर लें। फवाद चौधरी का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। बहुत वक्त गुजर गया, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। किसी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। अली जफर की तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आई। रिपोर्ट आने पर खुलकर बात होगी। जहांगीर तरीन की लाहौर में मीडिया टॉक। I am the only victim in the whole country who is a victim of the NRO. For the non-implementation of the NRO, I was disqualified as the Prime Minister of Pakistan. मैं नायब ज़्यादा नहीं हूँ, नायब ज़्यादा हूँ और NRO का बेनिफिशरी नहीं हूँ। NRO का निशाना बनने वाला वाहिद शख्स वजारत उस्मा से डिस्क्वालीफाई किया गया। नैब ज़दा हूँ, नैब ज़्यादा नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट में इजहार ख्याल। यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत पर नाअहल हुए। स्विस अदालत को खत ना लिखने पर $72 मिलियन का नुकसान हुआ। ब्रॉड शीट इंक्वायरी रिपोर्ट ऐवान में पेश कर सकते हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का जवाब। डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हुई थी। NRO की बात नहीं थी। NRO के नतीजे में स्विस गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख के उस वक़्त के अटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद क़य्यूम साहब ने केसेस को विड्रॉ कर लिया था। उस चीज़ का जो नुकसान था वो $72 मिलियन का था। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास। कोरोना की सूरत हाल का जायजा। तालीमी इदारे खोलने, इम्तिहानात और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक NCOC की तजावीज़ पर गौर। जून और जुलाई में 2 करोड़ मजीद खुराकें पाकिस्तान आ जाएंगी। वैक्सीन लगवाएं, जान बचाएं। असद उमर का वैक्सीनेशन के लिए बड़ी मुहिम चलाने का ऐलान। की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DHA रैबर में लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया। SSP का भाई था शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया, लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मखरूज करके चला गया। मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालूं, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाएं। वज़ीर आज़म को फ़ोन करने वाली खातून का मसला हल हो गया। पुलिस ने आयशा बीवी के 4,72,000 रुपए दिलवा दिए। घर पहले ही वागुजार करा दिया गया था। किरायादार इमरान असगर बकिया वाजिबात अदा नहीं कर रहा था। बेवा खातून वज़ीर आज़म और पुलिस की मशकूर। वज़ीर आज़म इमरान खान, IG पुलिस और CCPO लाहौर सबकी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और मुझे मेरे पैसे दिलवाए।
इक्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली की दूसरी जनरल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान आज मेजबानी करेगा। तुर्की का वक्त इस्लामाबाद पहुंच गया। बाहमी रवाबित और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बात होगी। 10 साल में चीन की आबादी में इजाफे की शरह इंतहाई कम। चीनी सदर ने बड़ा ऐलान कर दिया, जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत। 2016 में चीनी हुकूमत ने 1 बच्चे की पॉलिसी खत्म की। भारतीय एयरलाइन के तैयारे में दौरान परवाज चमगादड़ की एंट्री। नई दिल्ली से अमेरिका जाने वाली परवाज में खलबली मच गई। परवाज को वापस मोड़कर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी।